नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी कविता के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कविता जो रात के जादू और सुबह की उम्मीद को बड़े खूबसूरत अंदाज में बताती है। इसका नाम है रात। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या राज छुपा है। अच्छा, कभी सोचा है कि रात में ये सूरज आखिर जाता कहाँ है? हम सबने बचपन में तो ये जरूर सोचा होगा, है ना? बस ये कविता भी बिल्कुल इसी प्यारे से सवाल से शुरू होती है। तो कविता का सबसे बड़ा सवाल यही है, ये एक बच्चे के मन की जिज्ञासा है जो रात के अंधेरे में सूरज को ढूंढ रही है। जरा देखिए इस तस्वीर को, नदी का किनारा, कितना शांत माहौल है और वहां एक बच्चा है जो डूबते सूरज को देख रहा है। और पता है, उसकी आंखों में वही सवाल है, वही वाला जो हमारे मन में भी आता है। तो कविता की पहली पंक्तियों कुछ ऐसी हैं, द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट, आई वॉन्डर वेर इट गोज एट नाइट। मतलब जो सूरज दिन भर इतनी रोशनी देता है, मैं सोचता हूं वो रात को कहाँ चला जाता है। इसकी धुन को महसूस कीजिए, ब्राइट नाइट, है ना कमाल की लय। वंडर इस शब्द का मतलब ही है किसी चीज के बारे में बहुत हैरानी से, बहुत जिज्ञासा से सोचना, ठीक वैसे ही जैसे ये बच्चा सोच रहा है। तो अब सवाल ये है कि सूरज आखिर छिपता कहाँ है? कविता हमें इसका पहला सुराग देती है। चलिए देखते हैं। कविता कहती है, इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल, मतलब वो एक दूर की पहाड़ी के पीछे डूब जाता है। अरे वाह, लगता है जैसे हमें उसका ठिकाना मिल ही गया। और ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल वही दिखा रही है जो कविता कह रही है। वो रही वो पहाड़ी और सूरज ठीक उसके पीछे छिप रहा है। कमाल है ना? डिस्टेंट, इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत दूर हो। जैसे ये पहाड़ी कितनी दूर लग रही है ना? अच्छा, तो सूरज तो छिप गया। अब दुनिया कैसी दिखेगी? चारों तरफ कैसा माहौल होगा? कविता कहती है, एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल, मतलब पूरी दुनिया में अंधेरा और खामोशी छा जाती है। सुनिए जरा, हिल, स्टिल, इन शब्दों से ही कितनी शांति महसूस हो रही है। स्टिल या शांत होने का मतलब क्या है? जरा इस तस्वीर में देखिए, मछली, हिरण सब कितने आराम से हैं, कोई हलचल नहीं, बस सुकून और शांति। तो एक तरफ सूरज का डूबना और दूसरी तरफ रात की खामोशी के बाद सुबह का इंतजार। ये है दिन से रात तक का पूरा सफर। लेकिन अंधेरे के बाद सुबह तो होती ही है। तो चलिए अब कविता के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो उम्मीद और रोशनी से भरा है, जब सूरज वापस आता है। तो रात में क्या होता है? कविता कहती है, एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप अंटिल द डे बिगिंस टू पीप, मतलब फिर मैं सोने चला जाता हूं तब तक जब तक दिन धीरे से झांकना शुरू नहीं करता। फिर से वही प्यारी लय, स्लीप पीप। पीप का मतलब होता है चुपके से, धीरे से झांकना, जैसे कोई दरवाजे के पीछे से झांकता है ना, बिल्कुल वैसे ही सुबह सुबह सूरज आसमान में झांकता है। और ये देखिए, सुबह हो गई, मुस्कुराता हुआ सूरज और नींद से जागता हुआ बच्चा। ये तस्वीर कविता के अगले हिस्से को एकदम जिंदा कर देती है। और कविता की आखिरी सबसे प्यारी पंक्तियां हैं, एंड व्हेन माई आईज ओपन आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी, मतलब और जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो देखता हूं कि सूरज मुझ पर अपनी रोशनी बिखेर रहा है। वाह, सुबह की कितनी प्यारी और ताजगी भरी शुरुआत है। तो रात का क्या रहस्य है? इस पूरे सफर के बाद हमें उस पहले सवाल का जवाब मिल ही गया। तो सूरज का सफर कैसा रहा? पहले वो दिन भर चमकता है, फिर एक दूर पहाड़ी के पीछे छिप जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, हम सो जाते हैं और फिर सूरज हमें जगाने के लिए वापस आ जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल है जो रोज चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सूरज हमेशा के लिए कहीं नहीं जाता। वो तो बस थोड़ा आराम करता है ताकि सारी दुनिया भी शांत होकर आराम कर सके, और फिर वो वापस आ जाता है। ये पूरी कहानी एक छोटे से सवाल से शुरू हुई थी, है ना, कि सूरज रात में कहाँ जाता है। तो अब यह सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, जिनके बारे में हम वंडर कर सकते हैं।